Unacademy. Let's crack it. हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अनअकैडमी के बीपीएससी सेक्शन में। सभी लर्नर्स का बहुत बहुत शानदार अभिनंदन अनअकैडमी के बीपीएससी प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि 67 बीपीएससी की पीटी हो चुकी है और उसी को लेकर बीपीएससी मेंस की तैयारी को लेकर एक शानदार बैच के ऊपर जीएस के प्रत्येक सेक्शन में हम लोग पूरी टीम के साथ यहाँ उपस्थित हैं। जैसा कि जानते हैं, बीपीएससी में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड का बहुत बड़ा रोल है सिलेक्शन में। तो जी हाँ, हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बीपीएससी के जनरल स्टडी के पेपर फर्स्ट के ऊपर। जी हाँ, पेपर फर्स्ट में जो 300 के मार्क्स हैं उसमें 3 सेक्शन होते हैं, जिसमें ए सेक्शन में हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आर्ट एंड कल्चर, उसके बाद ट्राइबल मूवमेंट और उसके बाद आपको इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से प्रश्न पूछे जाते हैं। जी हाँ, अगर इसमें आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो आर्ट एंड कल्चर के तहत जो कि हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है उसमें आप मौर्य कला, पाल कला और पटना कलम पर बेहतर तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद आप ट्राइबल मूवमेंट पर संथाल विद्रोह और मुंडा विद्रोह, जिसमें से कोई न कोई एक पूछा जाता है, उसके ऊपर एक इंक्लूसिव प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके साथ जब आप हिस्ट्री के सेक्शन फ्रीडम स्ट्रगल में आते हैं तो गांधी की भूमिका 1857 की क्रांति के ऊपर और उसके साथ जितने भी भारत छोड़ो आंदोलन हुए, पीजेंट मूवमेंट हुए या फिर बिहार में सोशल रिफॉर्म को देखकर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। जी हाँ, यह सेक्शन हिस्ट्री का 114 मार्क्स का 114 नंबर का कवर करता है, जिसमें दोस्तों आपको केवल और केवल 3 क्वेश्चंस करने हैं। टोटल क्वेश्चंस 5 या 6 पूछे जाएंगे। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर रणनीति के साथ हमारे टीम के साथ जनरल स्टडी के पेपर में पूरे जी जान से लग जाइए और इस प्लेटफॉर्म पर अपने 67 बीपीएससी के मेंस को बेहतर ढंग से क्रैक करिए। हमारे साथ आपको जीएस पेपर के फर्स्ट पेपर के साथ नेशनल इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर उपस्थित होंगे बताने के लिए आनंद सर, जो कि काफी एक्सपीरियंस दिल्ली से रह चुके हैं, काफी लंबा एक्सपीरियंस इनका यूपीएससी को पढ़ाने के लिए। तो नेशनल और इंटरनेशनल इशू के ऊपर एक विस्तृत समझदारी के लिए आप जुड़िए आनंद सर से। थैंक यू। धन्यवाद सर। जैसा कि आपने सर ने बताया कि 67th बीपीएससी प्री आपने दे दिया है और अब सारी चीजें आपके जेहन में एकदम क्लियर हैं। फाइनल कट ऑफ तक हमने पूरी हमारी अनअकैडमी की टीम ने डिस्कस कर लिया है कि फाइनल कट ऑफ क्या होगा और लगभग जो फाइनल कट ऑफ की बारी आ गई है तो 100 से 105 के बीच में हमने डिस्कस कर लिया। अब हमारी इस समय की रणनीति होनी चाहिए कि तुरंत जिसका इसके रेंज में आ रहा है वो तुरंत जुट जाए मेंस की तैयारी में, क्योंकि सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या कहां पे होती है कि हम मेंस की प्रिपरेशन तब करते हैं जब रिजल्ट आ जाती है। तो इसीलिए हमारी टीम अनअकैडमी बीपीएससी प्लेटफॉर्म पे उपस्थित है ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके। तो जो पेपर फर्स्ट का एक इशू है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसले, तो उस पे आप एक बात समझिए कि वहां पे 2 चीजें महत्वपूर्ण होंगी। एक तो आपकी अंडरस्टैंडिंग महत्वपूर्ण होगी और दूसरी चीज कि उसको कैसे लिखें। जैसे एक सामान्य ओपिनियन, जैसे मान लीजिए भारत पाकिस्तान संबंध है तो वहां पे हम इश्यूज को भावनात्मक न होके हम उसमें तथ्यात्मक और जो कूटनीतिक पहलू हैं उसको समावेश करें, फिर भविष्य की राह क्या होगी ये महत्वपूर्ण होगा। तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मसलों में जिस तरीके के सवाल आते हैं वहां पे फैक्चुअल की बजाय अगर हम अवधारणा को बल दें तो ज्यादा महत्व होगा। और मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूं कि ये ट्रिकी प्रश्न होते हैं, आपको देखने से आसान लगेगा लेकिन वहां पे नंबर उठाना कठिन होता है। तो हम एक आंसर मॉड्यूल को देखेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण है कि पढ़ाई से भी ज्यादा इस सेगमेंट में महत्वपूर्ण है कि अपनी जानकारियों को कैसे सुगठित और सुनिश्चित तरीके से रख पाए। तो वो तैयारी आप मेरे साथ करेंगे अनअकैडमी बीपीएससी पे। तो आप लोग तुरंत ही, हमारी नई बैच आने वाली है तो इससे जुड़िए और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करिए और जो आंसर राइटिंग का भय आपके मन में हो रखा है उसको रिजॉल्व करिए। अब हम आगे सेक्शन की ओर चर्चा करते हैं सारांश सर के साथ। नमस्कार दोस्तों,
दोस्तों बहुत बड़ी समस्या आप लोगों के साथ उत्पन्न होती है कि मैथ्स को कैसे सॉल्व किया जाए। हर कोई, अब जैसे प्रीलिम्स है उसमें तो जनरल मेंटल एबिलिटी है, तो वहां तो ये होता है कि आपको ऑब्जेक्टिव मिलता है और ऑब्जेक्टिव मिलने के बाद आप लोगों को बड़े आराम से सॉल्व कर पाते हो कि ऑप्शन है आप लोग सॉल्व कर लेते हो। लेकिन मेंस में जो स्टैट्स का पोर्शन आता है, सबसे बड़ी समस्या वहां पर ये आती है कि आधे से ज्यादा लोगों को लगता है कि वो सांख्यिकी है या वो आंकड़े हैं। लोगों को ये नहीं पता होता कि स्टैटिस्टिक्स का एक अर्थ आंकड़े भी है, और वो आपसे इस टाइम पर बीपीएससी मेंस में आंकड़े ही पूछे जा रहे हैं। तो मेन यहाँ पर डेटा इंटरप्रिटेशन और कुछ पोर्शन सांख्यिकी से लेते हुए जितना भी आपका मैथ्स का डर है, कैलकुलेशन से लेकर सारी चीजों का वो डर मैं निकालूंगा। साथ ही साथ एक और कंपलसरी पेपर है आपका जो हिंदी का है, जिसमें 30 अंक का व्याकरण है, संक्षेपण है, साथ ही साथ ऐसे है और आपके वाक्य विश्लेषण है। इसके डर को भी, जिसमें आपको 30% का क्वालिफाइंग आप नेचर होता है, उसके डर को भी मैं पूरी तरीके से आपका बाहर निकालूंगा। तो जितनी जल्दी हो सके हमारे मेंस के बैच के साथ जुड़िए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर 67 पीटी हो गया, रिजल्ट आ जाए फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर रिजल्ट का इंतजार करते रहेंगे तो फिर तैयारी कब करेंगे। हमारी तैयारी परफेक्ट होनी चाहिए, रिजल्ट का तो बदलाव हम खुद से भी कर सकते हैं। धन्यवाद। जैसे अब जीएस पेपर 1 पे आप लोगों ने देखा कि सर लोगों ने बताया कि जीएस पेपर 1 को कैसे टैकल करें, कैसे हैंडल करें। हम लोग जो है अब जीएस पेपर 2 की बात करते हैं, और जीएस पेपर 2 एक ऐसा आपको यहाँ पर पोर्शन हो जाता है। अगर मैं बात करूँ जीएस पेपर 1 की, ये समथिंग ट्रेडिशनल होता है। समथिंग करंट अफेयर को अगर छोड़ दे तो समथिंग यहाँ पर ट्रेडिशनल होता है। बट जीएस पेपर 2 में करंट अफेयर को यहाँ पर महत्व तो है ही। ज्योग्राफी, साइंस टेक, इकोनॉमिक्स वगैरह के सेक्शंस आपको काफ़ी, पॉलिटी के सेक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर मैं बात करूँ आपको ज्योग्राफी की, चूंकि मैं ज्योग्राफी ही आपको डील करूंगा, आप बैचेज में जो आपकी जस्ट कमिंग बैच आ रहा है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ज्योग्राफी जो है यहाँ पर ट्रेडिशनल नहीं पूछा जाता है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा होगा तो यहाँ ज्योग्राफी को इकोनॉमिक्स के कुछ सेक्शन से टाई अप कर दे। जैसे अगर मैं बात करूँ उद्योग या इंडस्ट्री के क्वेश्चन की, तो इंडस्ट्री के क्वेश्चंस आपको रिलेटेड टू ज्योग्राफी भी होते हैं और इकोनॉमिक्स भी होते हैं। तो दोनों चीज़ों को लेकर साथ में चलना होगा। तो ज्योग्राफी के यहाँ पर बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे ये मैं आपको क्लास में बताऊंगा कि ज्योग्राफी को कैसे हम लोग आपको कंप्लीट एक पूरी तरीके से चीज़ों करेंगे। साथ ही साथ आपको कुछ ऐसे चीज़ें हैं जहाँ से करेंट अफेयर से भी आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल मैं लास्ट ईयर की यदि बात करूँ तो बिहार में जो सूखे और बाढ़ की जो स्थिति लगातार रहती है, तो उसके आंकड़े भी हमें पता होने चाहिए। ये करेंट अफेयर से रिलेटेड हो जाता है। ये लगातार ऐसी चीजें, तो ज्योग्राफी आपको एक ऐसा पोर्शन है और एक ऐसा खेल खेलता है जिससे कई बच्चे परेशान हो जाते हैं कि ज्योग्राफी को कैसे हैंडल करें। प्री में तो आप लोग कर लेते हैं, क्योंकि प्री में जो है आपको ट्रेडिशनल होते हैं जो फाउंडेशन जनरली जो बच्चे पढ़ते हैं, चाहे वो बिहार के हो, इंडिया के हो, या फिर आपको जनरली फिजिकल ज्योग्राफी, यहाँ पर चीजें चेंज हो जाती हैं और बहुत ही बड़े स्तर पर चेंज हो जाती है। तो इसको मैं आपको कराऊंगा, ज्योग्राफी का जो पूरी तरीके से प्रिपरेशन कराऊंगा, और आंसर राइटिंग सीरीज भी हम लोग इस पर लाएंगे आपको कि कैसे आंसर राइटिंग करें, उस पर हम लोग फिर आपको मार्किंग देंगे। और तो जीएस पेपर 1 पे आपको ज्योग्राफी को मैं इसी तरह से करूंगा। बाकी आपको अजय सर दूसरे पोर्शन पर काम करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि पीटी जो है वो केवल स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। आपका मेन दरवाजा बीपीएससी में सेलेक्ट होने का मेंस है, और मेंस और इंटरव्यू का मार्क्स जोड़ करके ही आपको आपका जो है सिलेक्शन बनता है, आपका मेरिट बनता है। तो आप अब से और अभी से मेंस को सीरियसली लेना शुरू करें, और इसी के लिए टीम अनअकैडमी बीपीएससी आपके साथ है। और आप सेकंड पेपर में साइंस टेक बहुत महत्वपूर्ण है, और साइंस टेक में सबसे महत्वपूर्ण है कि आप साइंस टेक को करंट से जोड़ें। साइंस टेक में सिलेबस क्या है ये आप समझिए कि साइंस टेक में कहा जाता है कि भारत में लेटेस्ट क्या क्या अनुसंधान हो रहे हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत आज कहां खड़ा है और इसका भविष्य क्या है। तो इस तरह से साइंस टेक में अगर आप करंट को जोड़ते हैं तो आप बहुत अच्छा मार्क्स उठा सकते हैं। 72 मार्क्स मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और साइंस टेक एक ऐसा पोर्शन है कि जिस तरह फर्स्ट पेपर में स्टैटिक्स
एक बहुत अच्छा मार्क्स उठाने वाला पोर्शन है, उसी तरह सेकंड पेपर में साइंस टेक्स्ट एक बहुत अच्छा पोर्शन हो सकता है। इसमें आप जो है स्पेस टेक्नोलॉजी दिखा सकते हैं, इसमें आप नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इसमें आप जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या हम लोग भारत में अनुसंधान हो रहा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसे जो है वो स्टेम सेल थेरापी हमारे देश में आगे बढ़ रहा है, कैसे कोविड का हमने टीकाकरण किया, कैसे कोविड टीकाकरण का डिस्ट्रीब्यूशन किया, उसको आईटी सेक्टर से जोड़ा, कैसे हम रक्षा प्रौद्योगिकी को मेक इन इंडिया के तहत जोड़ रहे हैं, जैसा कि पिछली बार भी हम लोगों ने उसको तैयार कराया था और आ गया, कैसे भारत एक आयातक जो है ये रक्षा प्रौद्योगिकी में आयातक कंट्री था, आज 75 देशों में निर्यात कर रहा है। तो ये एकदम लेटेस्ट से आप जोड़ करके अगर देखेंगे तो आपका साइंस टेक बहुत शानदार हो जाएगा। दूसरा पोर्शन मैं ये बताना चाहता हूं इकोनॉमी का। देखिए सेकंड पेपर में इकोनॉमिक्स नहीं बल्कि इकोनॉमी आता है, ये इंडियन इकोनॉमी होता है, भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें मुख्य रूप से इन बातों पर ध्यान दिया जाता है कि भारत में आर्थिक समस्याएं क्या है, और ये सारा चीज निबंधात्मक होता है। भारत में आर्थिक समस्याएं हैं, गरीबी है, बेरोजगारी है, जनसंख्या वृद्धि है। इन आर्थिक समस्याओं में से बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है, भारत में कौन सी बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। आप जैसा कि आप जानते हैं कि विकासशील देशों में संरचनात्मक बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है खास करके कृषि प्रधान देशों में एक बहुत बड़ी समस्या है। गरीबी निर्धारण का अभी तक हम लोग जो है कोई एक अच्छा ढंग नहीं खोज पाए हैं कि हम किस तरह की गरीबी को अपना एक जो है मानक बनाए, सापेक्ष गरीबी निर्धारण विधि को बनाए कि निरपेक्ष गरीबी निर्धारण विधि को मनाए। तो ये सारा चीज पर आपको विस्तार से सोचना होगा और आपको एक अच्छा स्टूडेंट की तरह तैयारी करना होगा कि इकोनॉमी में हम एग्रीकल्चर में क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम उद्योग में क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं, हमारे यहाँ सेवा क्षेत्र में क्या डेवलपमेंट है। ये सारा चीज देखते हुए आप अगर तैयार करते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो है आपको कोई रोक नहीं पाएगा और आप टॉपर में होंगे। तो अनअकैडमी की ये पूरी टीम एकदम जो है तैयारी के साथ है कि हमारे बच्चे टॉपर में हों। आप अगला जो है पॉलिटी का पोर्शन हमारे करण सर से। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं करण चौधरी और मैं आपसे डील करूंगा सेकंड पेपर का पॉलिटी। दोस्तों पॉलिटी के जो टॉपिक होते हैं वो जनरल टाइप के होते हैं। तो पॉलिटी में 2-3 समस्या होती है कि आंसर राइटिंग कैसे करें या गवर्नेंस को कैसे आप टैकल करें। तो पॉलिटी में शुरुआत हो जाती है प्रेसिडेंट से, होगी प्रेसिडेंट का अभी इलेक्शन कैसा हो रहा है, या करंट अफेयर क्वेश्चन पूछ लेता है, जुडिशियल रिव्यू हो गया, इससे प्रश्न आपके बन जाते हैं। प्रेसिडेंट रूल क्या है, इससे प्रश्न बन जाते हैं। बिहार में गवर्नर का फंक्शनिंग क्या है, इससे प्रश्न बन जाते हैं। सेकंड क्या है कि आजकल पॉलिटी में गवर्नेंस को बहुत डाल रहा है, गवर्नेंस को पॉवर्टी के साथ जोड़ के कि फंक्शनिंग कैसी है गवर्नमेंट की, ये पूछा जा रहा है। तो पॉलिटी में बैलेंस आंसर राइटिंग के लिए मैं आपको कराऊंगा क्वालिटी इनरिचमेंट प्रोग्राम, जिसमें मैं आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराऊंगा कि आपका जो आंसर है वो कैसे पॉलिटिकल आंसर जब राइटिंग करते हो आप, तो कोई भी आंसर आपका स्ट्रेट लाइन होना चाहिए कि आप पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में चर्चा कर रहे हो या कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के इश्यूज को उसमें डाल रहे हो, तो कैसे आप बैलेंस ऑफ चीजों को दिखा रहे हो। तो गवर्नेंस, पावर और पॉलिटिक्स के कॉन्स्टिट्यूशन के जो पोर्शन है, इन सबको मिक्स करके मैं आपको पढ़ाऊंगा। आपको बेहतरीन मजा आएगा। इस बार मेंस के बैच में सेकंड पेपर में मैं आपको पढ़ा रहा हूं पॉलिटी विद क्यूईपी। जय हिंद दोस्तों। अब हम देखेंगे कि हमारा एक महत्वपूर्ण सेगमेंट है पेपर 2 में, और वो है करंट अफेयर्स का। तो देखो, अभी तक आपने प्रिलिमिनरी के लिए करंट अफेयर्स पढ़ा होगा, तो उसमें तथ्यात्मक जानकारी बहुत आपने बटोरी होगी कि कहाँ कौन सी घटनाएं हुई, किसको कौन सा अवार्ड मिला, किसने कौन सी खेल के क्षेत्र में क्या परफॉर्मेंस किया, किसने कौन सी किताब लिखी। अब ये बहुत सारी फैक्चुअल डिटेल से आप गुजर चुके होंगे। अब जो मेंस का करंट अफेयर होगा, उसमें एक चीज आपको ध्यान देनी है कि अब उस शैली में थोड़ा सा परिवर्तन करना होगा। क्या? जिसको कहते हैं इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच, अंतर अनुशासनिक जो प्रक्रिया है वो अपनानी पड़ेगी। जैसे एक घटना घटी, जैसे मान लो कि अगर हमारे क्षेत्र में, जैसे मान लो बिहार में अगर जल भराव की समस्या है फॉर एग्जाम्पल, तो वो केवल ज्योग्राफी की समस्या ना होके वो करंट इश्यूज में भी आ रहा है। तो हमें करंट अफेयर में ये देखना है कि इसकी पॉलिटिकल या राजनीतिक इसकी डायमेंशन क्या है। हमें ये भी देखना है कि उसके ऐतिहासिक संदर्भ क्या है। हमें ये भी देखना है कि इसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का संदर्भ क्या है। हमें ये भी देखना है कि इसको अवेयरनेस के लेवल पे क्या किया जा रहा है। और करंट अफेयर्स में हमें ये भी देखना है कि क्या इससे रिलेटेड कोई इंडेक्स है कि नहीं। फिर ये भी देखना है कि सरकारी प्रयास क्या है। तो जब आप उत्तर लिखेंगे और उसकी रूपरेखा बनाएंगे करंट अफेयर्स के लिए, तो आपको हर एक सब्जेक्ट के साथ जोड़ के जितना संभव हो सके वहां पे लिखना होगा। आपको पता ही है कि आजकल
आपके बीपीएससी मेंस में बहुत सारे बच्चे ऐसे बैठ रहे हैं जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या यूपीएससी में सिलेक्टेड हो चुके हैं, वो भी बैठ रहे हैं। तो जब आपको उस लेवल की ज्ञान को अगर प्राप्त करना होगा तो वैसी मार्गदर्शन भी लेनी होगी। तो हमारी पूरी अनअकैडमी की टीम इसी के ऊपर विशेष रूप से रणनीति लेके आ रही है और 67वीं मेंस में अब आपकी सफलता को 100% सुनिश्चित करने के लिए हमारी पूरी टीम पूरी तरीके से कृत संकल्पित है। तो आइए और अनअकैडमी को ज्वाइन करिए और हमारी मेंस की बैच बहुत जल्दी शुरू होने वाली है, 67वीं मेंस की बैच। तो इसको ज्वाइन करिए और अपनी सफलता में हम सब मिलके एक सहयोग के साथ एक इतिहास लिखें और एक रैंक बनाएं। इसी के साथ मिलते हैं अपनी नई बैच में। लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.